अध्यात्म लक्ष्य की सर्वांग पूर्णता। युग निर्माण के जिस स्वप्न को साकार बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका लक्ष्य ऐसे समाज की स्थापना है जिसमें सब लोग स्वभावतः एक दूसरे के प्रति प्रेम, आत्मीयता, उदारता, सेवा एवं सहानुभूति का व्यवहार करें। एक दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझें और उसे घटाने एवं मिटाने का भी ऐसा ही प्रयत्न करें जैसा कि अपने निज के कष्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। दूसरों की उन्नति, सुविधा एवं प्रसन्नता में लोग वैसा ही आनंद अनुभव करें जैसे अपने आप को कोई लाभ मिलने पर होता है। दूसरों की प्रसन्नता एवं उन्नति के लिए लोग वैसा ही प्रयत्न करें जैसा अपने उत्कर्ष के लिए किया जाता है। आत्मीयता की, आत्मिक एकता की इस परिधि को बढ़ाना आध्यात्मिकता का व्यवहारिक बाह्य रूप है। उभय पक्षों का समन्वय। जिस प्रकार भगवान के दो रूप हैं, एक निराकार और दूसरा साकार, दोनों का मिला हुआ स्वरूप ही भगवान का सर्वांगपूर्ण रूप है। इसी प्रकार अध्यात्म का निराकार रूप वह है जो हमारे अंतःकरण में आस्तिकता, धार्मिकता एवं भक्ति भावना को ओतप्रोत रखता है। पूजा, उपासना, ध्यान, भजन, स्वाध्याय, चिंतन आदि उसके उपाय हैं, पर इतने मात्र को ही अध्यात्म का पूर्ण स्वरूप नहीं माना जा सकता। यह तो उसका एक अंश मात्र है। पूर्णता तब आती है जब बाह्य वातावरण में भी वह अध्यात्म भावनाएं साकार रूप से दिखाई देती हैं। जैसे हमारा मन आध्यात्म तत्व में डूबा रहने पर सुख प्राप्त करता है, वैसे ही हमारा समाज यदि आध्यात्मिक आदर्शों को अपनाकर धर्म नीति पर चले तो शांति की स्थापना हो सकती है। भीतर उत्पन्न होने वाली दुर्भावनाओं की बाहर फैलने वाली सडांध ही अशांति के रूप में प्रकट होती है। यदि समाज में उपस्थित अनेकों समस्याएं, बुराइयों, उलझनों, संघर्षों का स्थायी समाधान करना है तो मनुष्य के भीतर भरी हुई दुर्भावनाओं की सडांध को साफ करना पड़ेगा, अन्यथा बाह्य उपचार इसके लिए कुछ विशेष कारगर न होंगे। अलग अलग समस्याओं के अलग अलग उपाय एवं समाधान भी हो सकते हैं, पर वे सब होंगे सामयिक ही, तात्कालिक ही, उनसे स्थायी हल न निकलेगा। रक्त विषैला हो रहा है तो एक फुंसी को मरहम लगाकर अच्छा भला भले ही कर लिया जाए, पर अन्य नई फुंसियां उठने से रोक सकने में बेचारी मरहम कैसे सफल होगी। रक्त को शुद्ध करने वाले उपचार से ही फुंसियों की स्थायी चिकित्सा हो सकती है। इसी प्रकार बाह्य जीवन में व्यापक समाज क्षेत्र में जो अशांति दिख पड़ती है, उसका शमन तभी संभव है जब मूल कारणों को, आंतरिक दुर्भावनाओं को हटाया जाए। क्षेत्र संकुचित न रखें। अध्यात्म तब तक एकांगी एवं अपूर्ण है जब तक कि वे अपने भीतर के सीमित क्षेत्र तक ही अवरुद्ध है। उसका प्रकाश एवं विकास बाहर भी होना चाहिए। पूजा के साथ साथ हमें बाह्य वातावरण को भी, समाज को भी अपना ही शरीर, अपना ही परिवार मानकर उसका सुव्यवस्थित निर्माण करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। कोई स्त्री स्वयं तो फैशन बनाए बैठी हो, पर उसके बाल बच्चे गंदगी में लिपटे फूहड़पन के साथ अव्यवस्थित रीति से विचर रहे हो, तो वह फैशन बनाए बैठी स्त्री निंदा ही नहीं, उपहास की पात्र भी होगी। उसका फैशन बनाना तभी सार्थक होगा, तभी उसकी सुरुचि को प्रमाणित करेगा जब वह अपने बाल बच्चों को भी साफ सुथरा बनाए होगी। बच्चों के प्रति उपेक्षा बरतने से तो यही सिद्ध होता है कि उसके स्वभाव में सफाई या सौंदर्य नहीं है, केवल अपने शरीर का आडंबर बनाए बैठी है। यदि उसे वस्तुतः सुरुचि का अभ्यास होता तो जरूर अपने बच्चों को, घर को तथा अन्य वस्तुओं को भी सुसज्जित एवं शोभनीय ढंग से रख रही होती। ठीक यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो अपने आप को अध्यात्मवादी एवं भजनानंदी कहते हैं। अग्नि के समान ही अध्यात्म भी एक प्रभावशाली तत्व है। जहाँ अग्नि रहेगी वहाँ गर्मी और रोशनी भी दिख पड़ेगी। जहाँ अध्यात्म रहेगा वहाँ का समीपवर्ती वातावरण भी श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता की विशेषताओं से प्रभावित हो रहा होगा। यदि हम सच्चे अध्यात्मवादी होंगे तो यह हो ही नहीं सकता कि उस तथ्य से निकटवर्ती वातावरण बिना प्रभावित हुए बिना रहे। सद्गुणों में महानता सन्निहित। जिस विश्व शांति का, युग निर्माण का लक्ष्य लेकर हम अग्रसर हो रहे हैं, वह तभी संभव है जब मनुष्य समाज में आदर्शवाद, कर्तव्य परायणता, आत्मीयता, उदारता, सेवा भावना जैसे गुणों का विकास हो।
श्रेष्ठ गुणों से ही मनुष्य की महानता प्रकाश में आती है। संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता, संगठन आदि विभूतियां कितनी ही बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाने से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता, और यदि अंतःकरण दुष्टता से भरा रहे तो इनके द्वारा वह और भी अधिक अनर्थ करेगा। इसलिए विश्व शांति की दृष्टि से श्रेष्ठ सद्गुणों की संपदा को ही इस संसार में बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसका ही गीताकार ने दैवी संपदा के रूप में वर्णन किया है। इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति एवं विभूति दैवी संपदा ही है। इसकी जितनी अभिवृद्धि होगी उतना ही मानव जीवन में सुख शांति का आधार सुदृढ़ होता चला जाएगा। आत्म कल्याण का लक्ष्य निश्चित रूप में तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक बाह्य परिस्थितियां अनीति एवं अव्यवस्था से भरी रहेंगी। त्रेता युग में रावण की अनीति ने बेचारे तपस्वियों को तप करना दुर्लभ कर दिया था। उनकी हड्डियों के बड़े बड़े ढेर भगवान राम ने वनवास के समय जहां तहां पड़े देखे थे तो उनकी आंखें बरसने लगीं और तत्काल उन्होंने उठाकर निश्चरहीन करो मही की प्रतिज्ञा कर डाली। इस कार्य को संपन्न किए बिना भगवान राम अपना अवतार लक्ष्य पूरा भी नहीं कर सकते थे। धर्म की स्थापना के साथ साथ अधर्म का उन्मूलन भी तो अवतार का लक्ष्य होता है। यदि वे केवल ऋषियों की भक्ति भावना का उपदेश मात्र ही देते रहते और उधर असुर अपने उपद्रव यथावत जारी रखते तो रामचंद्र जी का उद्देश्य कैसे पूरा होता। बेचारे तपस्वी उसी प्रकार सताए जाते और असुरों द्वारा खाए जाते रहते। बंधन में बंधे हुए देवता रावण के बंदी गृह में कराहते रहते। ऐसी दशा में ऋषियों का ज्ञान, ध्यान और देवताओं की पूजा अर्चना से भी कितने प्रयोजन सिद्ध होते। इन तथ्यों को समझते हुए भगवान ने असुरता का उन्मूलन ही अपना लक्ष्य बना लिया था। एकांगी नहीं परिपूर्ण अध्यात्म। हमें अध्यात्म को एकांगी नहीं सर्वांगीण एवं परिपूर्ण बनाना होगा। अखंड ज्योति परिवार अध्यात्म आदर्शों पर चलने वाले लोगों का समूह है। हम लोग पूजा उपासना को अपना एक प्रिय एवं आवश्यक कार्यक्रम मानते हैं। सही दिशा में चलने का यह प्राथमिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली कदम है। जो लोग उपासना नहीं करते उनके मार्ग अंधेरे से कंटकों से भरे हुए हैं। जिसका आधार सही है, अवलंबन सच्चा है, वह आज न सही कल, अब न सही फिर गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचेगा ही। पर यहाँ एक ही बात ध्यान रखने की है कि लक्ष्य और दिशा सही हो जाने पर भी दोनों पैरों से चलने का प्रबंध करना पड़ेगा। लंगड़े व्यक्ति भी लकड़ी की टांग लगाकर या हाथों का सहारा लेकर घिसटने की व्यवस्था बनाकर आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसी कोई सहायक व्यवस्था न बनाई जाए तो केवल एक टांग से सही रास्ता मिल जाने पर भी उस पर चल सकना और गंतव्य स्थान तक पहुंच सकना संभव न होगा। अध्यात्म मार्ग में भी दो टांगों की आवश्यकता है। एक टांग है साधना, दूसरी है सेवा। भीतरी अंतःकरण की सफाई के साथ साथ बाहरी सामाजिक सफाई के लिए भी सक्रिय होना आवश्यक है। इसी प्रयत्नशीलता पर युग निर्माण का आज का सपना कल सार्थक एवं मूर्तिमान होकर सामने प्रस्तुत हो सकता है। मनुष्य अपनी स्वार्थपरता पर अंकुश लगाना और परमार्थ वृत्ति को बढ़ाना आरंभ करे तभी यह संभव है कि सभ्य समाज की रचना हो सकेगी। चूंकि विश्व शांति का आधार सभ्य समाज की रचना ही है और वह मानसिक स्वच्छता के आधार पर अवलंबित है, इसलिए हमें सभ्य समाज और स्वच्छ मन के अनुकूल परिस्थितियां बनाने में जुटना होगा। शारीरिक अस्वस्थता का निवारण, स्वस्थ शरीर का लाभ भी तभी मिलेगा जब मनोभूमि में आत्मसंयम का समुचित स्थान हो। असंयमी लोगों का न शरीर स्वस्थ रहता है और न मन। फिर उन्हीं लोगों का समूह, समाज भी सभ्य कैसे रह सकेगा। इन सब बातों पर विचार करते हुए हमें अपनी आत्मिक प्रगति को सर्वांगपूर्ण बनाने की दृष्टि से भी और विश्व शांति की दृष्टि से भी अपनी समीपवर्ती समाज की मनोभूमि उत्कृष्ट बनाने का कार्यक्रम हाथ में लेना होगा। विचारों से ही क्रिया उत्पन्न होती है। अवांछनीय क्रियाएं रोकनी है तो उनकी जड़ खोदनी होगी। पाप या पुण्य की जड़ मन में रहती है। मन को पवित्र बनाने का धर्म अभियान जब तक संगठित एवं व्यवस्थित रूप में न चलाया जाएगा तब तक अन्य राजनैतिक एवं आर्थिक आधार पर चलने वाले आंदोलन से कदापि कोई ठोस परिणाम निकल न सकेगा।
तृष्णा और वासनाओं पर नियंत्रण। पारस्परिक सद्भावनाएं जिस प्रकार बढ़ सके, व्यक्ति अपनी तृष्णा और वासना पर जिस प्रकार नियंत्रण रख सके, दूसरों की सेवा सहायता करते हुए जिस प्रकार वह संतोष लाभ कर सके, उसी आधार को बलवान करने से मनुष्य अधिक सभ्य, अधिक पवित्र, अधिक श्रेष्ठ एवं अधिक महान बन सकेगा। यह श्रेष्ठता ही देवत्व है। मनुष्य असुर भी है और देवता भी। दुर्बुद्धि और दुष्टता को अपनाकर वह असुर बन जाता है, सद्बुद्धि एवं सज्जनता को धारण कर देवता के रूप से परिलक्षित होता है। बढ़ी हुई असुरता के कारण आज चारों ओर अंधकार एवं विपत्तियों की काली घटाएं घुमड़ रही हैं। इनको हटाया जाना तभी संभव है जब देवत्व का तूफानी पवन चले और आध्यात्मिकता का प्रचंड सूर्य उदय होने लगे। हमारे सत प्रयत्नों से यह सर्वथा संभव है। मनुष्य की आत्मिक शक्ति की महत्ता अत्यधिक प्रबल है। साधारण लोगों का संघबल असाधारण लगने वाले, आश्चर्यजनक दिखने वाले कठिन कार्यों को पूरा कर दिया करता है। फिर अध्यात्म का आधार लेकर चलने वाले, सद उद्देश्य एवं विश्व शांति के लिए आत्मत्याग करने वाले लोगों का समूह यदि अपनी गहन श्रद्धा का संबल पकड़कर अग्रसर होगा तो क्या युग निर्माण का सपना सपना ही बना रहेगा, या वह योजना योजना मात्र ही बनी रहेगी? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। युग अपनी पुकार किन्हीं भी छोटे बड़े लोगों को निमित्त बनाकर अपने आप पूरा कर लिया करता है। समय की आवश्यकताएं किसी न किसी माध्यम से पूरी होकर रहती हैं। अशांति की विभिन्न परिस्थितियों से संत्रस्त मानवता की आज एक ही पुकार है, मानवता का युग आए। यह पुकार अनसुनी नहीं रह सकती और न उपेक्षित। वह सुनी भी जाएगी और पूर्ण भी होगी। फिर उस सफलता का श्रेय लाभ करने में हम भी सम्मिलित क्यों न हो। अपनी आध्यात्मिक साधना को अधूरी, लंगड़ी एवं एकांगी रखने की अपेक्षा उसे सर्वांगपूर्ण बनाने का प्रयत्न क्यों न करें। युग निर्माण योजना के लिए अग्रसर होना इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक भी है और अनिवार्य भी। अखंड ज्योति, मार्च 1962, पृष्ठ संख्या 8, 9, 10, 11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।